हमको हमारे खुद के पब्लिक सर्वेंट से डर है। आज हम पाकिस्तान या चाइना से नहीं डरते, मगर हमको आज सबसे ज्यादा जो डर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स है, हमारे जो करप्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके डर से हम आज यहाँ आए हुए हैं। इसलिए हमारा जो खरा दुश्मन है वो करप्ट आईएएस है, वो करप्ट आईपीएस है, करप्ट जुडिशियल ऑफिसर है और करप्ट पब्लिक सर्वेंट है। सभी लोग करप्ट नहीं है, 10 से 15% ही करप्ट है और 80% या 15 लोगों को 15% को डरते हैं। और इस माध्यम से हम जो 80% ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं और जो 15 से 20% जो चोर है उनको जेल में डालने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। यही हमारा अब ये हमारी पब्लिक सर्वेंट्स की कॉन्स्पिरेसी में आपको बताना चाहता हूँ। हमको पता चलना चाहिए कि हमारे पे क्या किया जाता है, हमको कैसे बर्बाद करने की ये कॉन्स्पिरेसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की कैसी उन्हें सभी की ने उनमें से कुछ जो है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये तय किया है कि ये 50 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, 100 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, वॉल्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स करेंगे, मगर आपको स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, हॉस्पिटल्स नहीं देंगे, गार्डन नहीं देंगे, पार्क नहीं देंगे, ओल्ड एज होम्स नहीं देंगे और इस तरह से आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। आपको अगर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे तो आप 20 साल पे काम करोगे, ये आपको स्त्री वाला, ड्राइवर वाला, इसके वाला ऐसे कामों पे लगा देंगे। 50 साल में आप बूढ़े हो जाएंगे और आप मरना है, आपको हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलेगा। आपने अगर देखा है कि हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर्स कहाँ जाते हैं, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं जाते। तो हमारा एक डिमांड ये रहेगा कि पब्लिक सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजना है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में अपने इलाज करना है, ताकि सभी को इसका फायदा हो। अब मैं हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ आता हूँ। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया है, हर जगह में एक पब्लिक अथॉरिटी देती है। हमारा मुंबई में कौन है, एसआरए पब्लिक अथॉरिटी है, प्लानिंग अथॉरिटी है, बीएमसी प्लानिंग अथॉरिटी है, एमएमआरडीए प्लानिंग अथॉरिटी है। तो हमको बेवकूफ बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चाल है। इसलिए क्यों आप अगर कहीं भी जाओगे तो बीएमसी बोलेंगे भाई कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर बोलेगा भाई एसआरए के पास जाओ। आप कंप्लेंट किसके पास करोगे? आप रास्ते के बारे में एमएमआरडी है, एमएसआरटीसी है, बीएमसी है और अभी कुछ एमआरडीआई चालू किया है। अरे क्यों बेवकूफ बना दो, एक अथॉरिटी रखो। या आपने अगर हजारों अथॉरिटी रखे हैं तो एक ही अथॉरिटी के पास कंप्लेंट होना चाहिए और वो अथॉरिटी उसकी सुविधा देंगे और उसको निपटारा करेंगे। ये कानून लाओ। आप दुनिया को, हमको बेवकूफ बनाने के लिए ये मल्टीपल अथॉरिटीज किया है ताकि लास्ट में इलीगल कंस्ट्रक्शन को कोई हाथ न लगाएगा। अब मेरे ही बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बीएमसी ने नोटिस दिया तो बोलता है कलेक्टर की जगह है, कलेक्टर आता नहीं है। इस तरह से हमको बेवकूफ बनाया जाता है ताकि हर इलीगल एक्टिविटीज को कैसे बचाया जाए, इसका ये नमूना है हमारे गवर्नमेंट का, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, और हम उसका पूरी तरह से जोर से हमको अपोज करेंगे। और उसके लिए आप सभी लोगों का हमको जरूरत है। आप हमको साथ दोगे? हम गवर्नमेंट के ऐसे मल्टीपल प्लानिंग अथॉरिटीज और करप्ट लोगों को बचाने के जो प्रयास है उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अब मैं आता हूं कि हमारे दूसरे गवर्नमेंट ने क्या किया है। 2016 में अगर आपको किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोर्ट में जाना है तो उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं थी, अंडर पीसी एक्ट थी मगर आईपीसी में नहीं थी। मगर ये चोरों को, डकैतों को, ये देश को बर्बाद करने वाले को, ये देशद्रोहियों को बचाने के लिए उन्होंने 156(3) और 190 में सैंक्शन का प्रोविजन लाया 2016 में। ये तो हमारे ब्रिटिशर्स भी नहीं किए थे और हमारे मुगल जमाने में भी नहीं थे। ऐसी गंदी हरकतें हमारे गवर्नमेंट ने की है, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स ने की है। तो आज आपको ये सैंक्शन के नाम पे आपको प्रोसिक्यूशन करने को कोई भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपके दिमाग में 3 महीने के जो सड़ने के बाद आपकी हिम्मत कम हो जाती है, आपका जब गर्म खून है वो कम हो जाता है और आप प्रोसिक्यूशन में नहीं जाते, आप बोलते जाने दो भाई, क्यों करना है। तो ये एक तरीका है कि गर्म आदमी को पहले 3 महीने में ठंडा कर दो और पब्लिक सर्वेंट को चोरी करने के लिए मजबूर और भी प्रोत्साहन करो। तो हमको ये मेरे खुल्ले साहब से विनती है कि मैं आपको, मेरे नाम से मैं रियायत करने के लिए तैयार हूँ।
वी विल चैलेंज दिस अथॉरिटी, क्योंकि जो सैंक्शन आता है वो बेसिक सीआरपीसी के सेक्शन 154, सेक्शन 157 को ऑपोज करता है, वायलेट करता है। क्योंकि एफआईआर का मतलब ये होता है कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करो और एविडेंस कलेक्ट करो। ये 3 महीने का सैंक्शन पीरियड लेके आपका एविडेंस को नष्ट करने के लिए, आप विटनेस है तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए ये टाइम दिया जाता है। इसके लिए हमको पूरी तरह से इसके अगेंस्ट जाना है और विनती है कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ आके हमारा नॉलेज लेते हो अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा आपको एनर्जी भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास इतना लिटिगेशन से मैं नहीं पूरा पढ़ सकता हूँ, मेरे पास 10 लिटिगेशन पेयर पड़े हुए हैं और पैसे के खातिर मेरे एडवोकेट्स फ्री में काम करते हैं, मगर फिर भी मुझे फाइलिंग का खर्चा रहता है, जेरॉक्सिंग का खर्चा रहता है, आने जाने का खर्चा रहता है, लोगों को मिलने का खर्चा रहता है। तो आप लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि यहाँ आके आप देश के लिए भलाई कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप लोगों को अगर देश को भला करना है तो टाइम के साथ एनर्जी भी देना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा और उसके साथ में अपने हिसाब से कुछ डोनेशंस भी देना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए, खाली लेने से देश नहीं बढ़ सकता। और हमारे यहाँ पब्लिक सर्वेंट की एक गलत टेंडेंसी हो चुकी है कि कानून एक है मगर सर्कुलर अलग निकलता है। अभी कानून के तहत मेरा अभी पीएल का भी नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, मैं प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स पे कि रास्ते पे फुटपाथ पे आप देखते हो फ्लावर बेड्स बनाए हुए हैं। आपने देखा है कि जो ट्रैफिक आइलैंड है उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, कानून में इसकी संविधान ही नहीं है, मगर हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स इसको सर्कुलर इश्यू करते हैं। इसलिए मैंने उनके ऊपर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में 2 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पे कंप्लेंट की है। और आपको खुशी से यह बताना चाहता हूं कि इस दबाव में डीएमसी जोन 1 ने इलीगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का आदेश दिया है, व्हिच इज द रिकॉर्ड ऑफ दिस।